हेलो स्टूडेंट्स, सो होप यू आर डूइंग वेल और सबका नीट का प्रिपरेशन अच्छे से जा रहा है. सो बिफोर यू गो टू विजिट द एग्जाम सेंटर एंड स्टार्ट द एग्जामिनेशन, अभी सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं. ओके, सो 2 हफ्ते से पहले क्या चाहिए? एक वन शॉट रिविजन. लास्ट वीक हमने एक वीडियो दिया था दैट इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो इट वाज अ वन शॉट वीडियो, रिविजन वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट एंड वो वीडियो का जो रेस्पॉन्स आया था, मेनी स्टूडेंट टोल्ड मी दैट सर देयर आर मेनी चैप्टर्स लाइक दैट सच एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. सो अगर आप वो वाला वीडियो के ऊपर एक भी वन शॉट वीडियो डाल देते तो बहुत अच्छा होता. सो एक्चुअली टुडे इज आवर प्लान एंड स्टूडेंट्स we are going to discuss today, talk about the environmental chemistry in 30 minutes or maybe less than 30 minutes. Okay, so ये वीडियो एंड तक देखना and like I always say that ये वीडियो अच्छे से देखो, ध्यान से देखो. whatever important points are there we are going to cover today in this video lecture. और most importantly ये वीडियो देखने के बाद एक बार धीरे से एक बार NCERT कंप्लीटली पढ़ लो. ओके, एंड देन यू जस्ट गो टू द एमसीक्यूज. नाउ मिनिमम बेटा एक या दो एमसीक्यूज एवरी ईयर कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. और जो एमसीक्यूज आता है ना, देयर आर इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी है दैट आई विल टॉक अबाउट हियर टुडे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट, ये वीडियो एंड तक देखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ये वीडियो खत्म हो जाए देखने के बाद 10 से 15 या 20 एमसीक्यू डेफिनेटली यू शुड डू. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. नाउ सी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एनवायरमेंट के बारे में बात किया जाता है, राइट. सो लाइक इज आवर कंप्लीट एनवायरमेंट. ओके, यहाँ पे दिस यूनिवर्स होल एग्जिस्ट और यूनिवर्स के अंदर ये छोटा सा चीज है, दैट्स अ अर्थ, राइट. छोटा सा चीज बोल रहा हूं मैं. सो नाउ इन दिस केस ऑफ अर्थ, लाइक इट इज नेचर, द होल मदर नेचर वी टॉक अबाउट दिस मदर नेचर. इफ यू आस्क माय ओपिनियन, वी ह्यूमंस आर द बेसिकली विलेंस ऑफ द एनिमी ऑफ दिस नेचर. ओके, एंड वी आर कंटिन्यूअसली डे बाय डे, हम जब हमारा डेली काम करते हैं, राइट, सो वी डे बाय डे पोल्यूट दिस एनवायरमेंट. ओके, सो दिस चैप्टर इज सोली बेस्ड ऑन दैट. समथिंग इज कॉल्ड पॉल्यूशन. ओके बेटा, पॉल्यूशन. ओके, नाउ सी बेटा, दिस पॉल्यूशन जो हम बारे में बात करें, सो पॉल्यूशन कौन कौन सी चीज में होता है, राइट. सो फंडामेंटल थिंग्स अगर हम नेचर की बात करें तो क्या होता है? एयर, राइट. सो डेफिनेटली इसके अंडर आएगा मेरा एयर पोल्यूशन, राइट. देन आएगा वाटर पोल्यूशन, आएगा मेरा वाटर पोल्यूशन और यहां पे आएगा मेरा सॉइल पोल्यूशन. ओके, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, जो हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद. ओके, और ये जो तीनों पोल्यूशंस है, जो इट डिपेंड्स ऑन for many things, like if I talk about particulates, okay, many things it depends, like air particulates, okay, particulates. Then talk about different chemical substances, okay. Now different, other than particulates and chemical substances, there are lot of things also. Okay, like if I talk about global warming, that is also some of the chemical substances also, like carbon dioxide deposition, and it leads to beta global warming. ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. नाउ ग्लोबल वार्मिंग, इफ यू रीड, देन वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन. सो बहुत सारे चीजेस होते हैं यहाँ पे. इफ आई टॉक अबाउट वाटर, पानी के बारे में अगर बात करें, वाटर पोल्यूशन स्पेसिफिकली, देन वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट जे, अच्छा सर वाटर में कौन कौन सी चीज रहता है. सो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक, द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. और मैं लिखूंगा बायोलॉजिकल बायोम, एक्वाटिक बायोम, the better will be what, the aquatic biome. That means यहाँ से जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएगा यहाँ से,
दैट इज योर बीओडी एंड सीओडी, हम बारे में बात करेंगे बीओडी एंड सीओडी। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और सॉइल पोल्यूशन तो नॉर्मल पोल्यूशन है। देन यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेसिकली सॉइल पोल्यूशन में हम देखते हैं दैट नाइट्रोजन बैक्टीरिया सर्वाइवल, नाइट्रोजन बैक्टीरिया सर्वाइवल, सर्वाइवल। ओके, अच्छा, सो नाइट्रोजन बैक्टीरिया सर्वाइवल मतलब दो एक्चुअली यूजेस, मैंने दोज आर एक्चुअली यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा सॉइल पोल्यूट हो जाए, सो there will be a difficulty in the farming and agriculture, that will lead to many difficulty in our daily life, right? Lekin now the thing is that if we, whatever it is, that if we want to lead our daily life efficiently, okay, so problem kya hota hai, we always will be prone to destroy the environment or pollute the environment, which is the main I would say it's a side effect like that. Now without wasting any time, chalo jaldi kar lete hain. Now first let's talk about the air pollution. Now if you see the region of the atmosphere, that is our troposphere, stratosphere, which is also ozonosphere partly, mesosphere and thermosphere. बेटा ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट में what you have to remember that what gases are there. मैं यहाँ पे लिख देता हूं what gases are there, what gases are there, you have to remember what gases are there. Number 3 is that what distance, that beta what distances are there, what distances are there, okay, of the layers. What are the distances of the layer? This is important. And what type of pollution we expect from these layers, what type of pollutions we expect from this layer, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे। लाइक इफ आई टॉक अबाउट हियर ओजोनोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, डेफिनेटली यहाँ पे मेरा क्या होगा, O3 लेयर का जो इश्यूज होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे अगर आपको वो लेट्स से जो इंडस्ट्रियल फ्यूल्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो accumulate, and here what you will get your chemical pollutions, here we will get chemical pollutions, okay, chemical pollution which leads to many things, acid rain, particulates, many things it leads to, right? So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ acid rain, a very important part, acid rain which we will talk about, acid rain which we will talk about, okay? Now so regions of the atmosphere बहुत ही एक important part है, बहुत ही important है, and you know because many of you are biology and in the class till 10 geography you have already read it, that different part of the atmosphere. Now moving into the next part, that what are the different pollutants of the air pollution. बेटा बहुत ही important, very important thing is that see what is an air pollution. Remember, natural air is an air. Now the particulates which are there inside the air, which is coming from unwanted sources, that will basically pollute the air. So that is basically we term as the air pollution. That is addition of undesirable materials into the atmosphere, either due to natural phenomena or due to human activity, or mainly it happens due to the human activity. Like if I talk about pollutant में पहले देखे हम कार्बन मोनोऑक्साइड, okay, what are the source, छोटा sources हम देख लेते हैं एक और दो, like volcanic eruptions are there, forest fires are there, incomplete combustions of agriculture and automobile engine defected. But nowadays there are different cars, they uses the new models, okay, और जो new model में होता है क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अनबर्न्ड होता है, that monoxide जो अनबर्न्ड होता है, they actually convert that one into the carbon dioxide, okay. इसलिए हर व्हीकल का pollution टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। What are the effects? It's basically toxics binds with the hemoglobin RBC and prevents them from the combining with oxygen. बहुत ही important topic है, Next, NOx.
NOx is a different oxides of nitrogen. This source is basically the factories and the power plants, major source, okay, and it is toxic to living tissue and the harmful to the textile. Similarly, sulfur wala definitely coal, decay products and the different industries involved in the metallurgy. Okay, जो sulfur industry होता है, हमने पढ़ा है कि different, let's say pyrites ores, okay, जो pyrites ores होते हैं, those pyrites ores contain sulfur. जब हम उस ore को बेसिमराइजेशन या वो कन्वर्टर में डालते हैं, like when we do calcination and roasting, whatever sulfurs was there, that sulfur will be converted into sulfur dioxide. Not only sulfur dioxide, preferred I will tell, it converts into different oxides of sulfur, which actually creates a problem, respiratory tract irritants, slow concentration causes throat, eye irritation. So it's a very important, okay. Different hydrocarbons, we know that बहुत ही एक चीज होता है hydrocarbons, fuel in automobiles, refineries, bacterial decomposition, and they have a carcinogenic effect. बेटा ये बहुत ही important चीज होता है, carcinogenic effect, okay, carcinogenic effect, right? Okay, and also it forms a photochemical smog which have a small damage on the human beings as well as in the plant. So ये बहुत ही छोटे छोटे जो points होते हैं ना, बहुत important होते हैं. Like CFCs, we know CFCs तो one of the very famous, it's an anti-cooling agent actually used in refrigerators and the air conditions also. So what actually happens, there are primary use in the refrigerators and aerosol sprays in the plastic industry. But problem क्या होता है ना, ये जो CFC होते हैं बेटा, chlorofluorocarbon, okay, chlorofluorocarbon, they actually generate free radicals. They actually generate beta free radicals, and ये जो radical होता है, it actually reacts with the stratospheric ozone. हम बात करेंगे stratospheric ozone and produces chlorine free radicals are produced also, and it can react more than 10,000 molecules of ozone, and that is more important because it actually creates a ओजोन लेयर डिप्लीशन. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ ओजोन लेयर डिप्लीशन. अच्छा, एंड लास्ट में बात करेंगे पार्टिकुलेट्स के बारे में, जो होता है दैट एक्चुअली क्रिएट फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस, ओके, स्मेल्टिंग एंड माइनिंग ऑपरेशंस, ओके, एंड इनहेलिंग दिस मेटालिक पार्टिकल लीड्स टू द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्मा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर. मतलब जो हार्मफुल गैसेस, गैस नॉट ओनली गैस पार्टिकल्स होते हैं, दैट एक्चुअली मेनली difficult, it's also very problematic not only for the environment, for us also, like but somehow different way we are creating different poisons for us. चलो, moving to the next one is that smog. So what is a smog? यहाँ पे हमने बात किया क्या, that NOx, that SO2, SOx, NOx, okay, और different particulates, ये लोग क्या करते हैं, smog प्रोड्यूस करते हैं, and this smog is basically nothing but smoke plus fog. दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली, you know that in Delhi there are a lot of places that you find this smog things, like smog things in the winter times also. That's not a fog, that's smog. Okay, so it contains harmful gases, definitely contain harmful gases. Now there are two types of smogs usually we get. One is called the classical smog and one is called the photochemical smog. Okay, and this is called London smog. Okay, this is called London smog, and this is called photochemical smog is called the Los Angeles smog. These are the few names. Okay, कभी कभी आता है ये, कभी कभी आता है कि what is there, what is or not. अच्छा, and what it does, it's a contains primary pollutant, मैं दे देता हूँ. Okay, classical smogs, oxides of sulfur, and photochemical smog, oxides of nitrogen. Primary pollutants it contains, and it contains secondary pollutants, causes bronchitis and problems in lung, and causes irritation in eyes, and definitely classical smog is reducing in nature and ऑक्सीडाइजेशन. सो बेटा ये जो मेरा टेबल है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फॉग एंड द फोटोकेमिकल स्मॉग. Okay, now stratospheric pollution, तो we know that it is basically the ozone layer depletion. बहुत ही चीज होता है यहाँ पे, like NO we have a ozone layer depletion, it goes to the NO reactive, and ozone layer में क्या होता है यहाँ पे, if you see the photon, the ozone is basically converted into oxygen.
So this is the net reaction caused by the oxides of nitrogen. So if I talk about the depletion of the CFC, जो हम बारे में बात कर रहे हैं, CF2Cl2, photon it produces CF2Cl dot, and Cl dot, it actually Cl dot ClO dot reacts with ozone and to produces your, okay. So the net reaction कुछ भी हो जाए, always remember the net reaction will be the depletion of ozone to the formation of oxygen. मतलब क्या आता है, if I have this ozone layer, this is, let's say, your ozone layer. Okay, let's say this is your ozone layer. Now beta, what actually happens that when this UV light comes, okay, when beta UV light comes, it actually reflects back from the ozone layer. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, if let's say this CFC or this kind of things, nitrogen oxides of nitrogen, these kind of things, when they react with ozone, they actually convert into the corresponding ozone. So it reacts with ozone, okay, and what it does, it actually forms your oxygen. Okay, so what it happens, it passes through the ozone layer, the UV layer comes to the earth's surface, and what happens, it causes skin cancer, irritation in the skin, and most importantly, it actually increases the temperature of the surface of the earth. Okay, and that actually one of the biggest cause of the global warming. Now coming to the next part, that greenhouse effect and the global warming, if you see that there are such greenhouse gases, like very important gases such as your carbon dioxide, ozone, methane, CFCs, okay, water vapors. So what they do, they make a thick cover. Now beta, if I talk about this carbon dioxide, what happens if your carbon dioxide content increases of let's say surface or around the earth's carbon dioxide concentration अगर बढ़ जाता है, so what it do, let's say if this is our mother earth, okay, और इस mother earth के ऊपर let's say this is your layer of carbon dioxide, okay. Now what actually happens here, this carbon dioxide actually makes a shield. It's a shield. Okay, now greenhouse, ये जो word use होता है in the winter places, okay, where specifically the snow, जहाँ पे snowfall होता है, वहाँ पे जो plants होता है, they have to survive somehow. तो वहाँ पे क्या होता है, जो मैंने कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो जो plants होता है उसको एक glass house में रखते हैं, जिसको बोलते हैं green house. क्या होता है, once that glass, which your light enters through that glass inside, but it cannot go away, the heat cannot go away. What actually does, it actually creates the whole glass house or the greenhouse very warm. Now simply the same चीज होता है when the sunlight enters to the earth's surface, while it's reflecting back, it actually makes a reflection panel. In the reflection panel of the carbon dioxide layer or the ozone layer, क्या होता है, it actually bounces back to the earth again. Now due to that, what happens, it makes a bounce with the environment. मतलब बार-बार bounce होता है, and what it does, it actually increases the temperature of the surface, and that phenomenon is called the greenhouse effect. और now क्या होता है, जो glaciers होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे सरफेस का, तो ग्लेशियर्स होते हैं वहां पे, द ग्लेशियर्स विल ट्राई टू मेल्ट, राइट. सो दैट एक्चुअली व्हाइल दिस ग्लेशियर्स ट्राइंग टू मेल्ट, सो इसमें क्या होता है, when it melts actually it creates something, it's also known as the global warming, and actually what it does, it actually increases the sea level. Okay, increases the sea level, और जो कोस्टल एरिया में जो रीजियंस होते हैं, that actually goes under the sea. Okay, प्रेडिक्शन ये बोलते हैं कि 2025 या 2100 उस साल में द होल लोअर कोस्ट ऑफ द एशिया, लोअर कोस्ट ऑफ द यूरोप, ये सब पानी के नीचे चला जाएगा बिकॉज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. ओके, नाउ एक बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन रहता है कि सर ग्लोबल वार्मिंग अचानक से स्टार्ट हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए था. नो, इफ यू सी द जियोग्राफिकल एज, दिस एज वॉट एवर वी आर इन, दिस इज बेसिकली अ ग्लेशियर मेल्टिंग एज. Okay, any geographers will say to you this, but the thing is that if we, let's say, global warming अगर नहीं भी था तो glacier melt होता, but the thing is that what global warming did, it increased the rate of the melting of your glaciers, and that actually rapidly there is an increase in the sea level. Okay, acha, and these are the different relative your contribution of the gases, जो बहुत ही important होता है for the MCQ purpose. Now acid rain, we know that this is very important. कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर जो होता है
which creates in the atmosphere and it reacts with water, it actually produces the pH of the air which is below 5.6. Simply अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर it will give you H2SO3. Similarly, nitrogen dioxide from water that will give you your nitric acid, right? So that actually what it does, it actually creates the acid rain, something it's called your acid rain, and that actually comes to the earth's surface and creates different problems, right? Like in if I take an example, like every day or every year, what happens, the glow of Taj Mahal is getting reduced. Why? Because Taj Mahal is consisting of calcium carbonate, or due to the presence of this acid, happens due to the acid rain, what actually happens, this calcium carbonates converts into the carbon dioxide, and actually this gets depleted. So every day the glow of Taj Mahal getting lost. Now coming to that, this water pollution part, which is बहुत ही important part है, इसमें ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे. We know that in case of the water pollution, there are major sources like natural waste are there. कहीं भी कुछ फूल लिया, पानी लिया, कुछ लिया, पैकेट्स लिया, फेंक दिया पानी में. So that's actually your different wastes, organic chemicals, meteorite, mercury, arsenic, lead, cadmium, and they actually creates not only the pollution, they are poisonous also, right? And man-made waste like sewage and domestic waste. कहीं कहीं दिख जाता है कि कोई जो sewage होता है, sewage panel होता है, या जो रोड के साइड जो स्वेज होता है वो जाके पानी में मिलता है, वो जाके योर रिवर में मिलता है. दैट एक्चुअली क्रिएट्स लॉट ऑफ इश्यूज, राइट? ओके, सो ये सब एक्चुअली दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बेटा वाटर पोल्यूशन. नाउ वाटर पोल्यूशन व्हाट एक्चुअली डज into the system. Now in aquatic plants and animals are there पानी के अंदर. Now they actually what they do, they breathe oxygen which are dissolved in the water, right? Now simply what they absorb that oxygen, और क्या होता है कि they survive on that. Now somehow when they keep this waste, जब हम देते हैं ये waste जो देते हैं, this waste actually decreases the oxygen amount or the gas whatever they are trying to breathe, right? And so as a result what actually happens, they becomes difficult to survive, right? So what happens in this context, we can talk about this biological oxygen demand. बेटा क्या होता है, एक बात ध्यान से देख लो ये. It is the amount of oxygen required for a biological oxidation by organic matter for aerobic conditions at 20 degrees Celsius for period of 5 days. Okay, and average sewage have BOD value 100 to 150 milligram per liter. Okay, chemical oxygen demand, it is a measure of all types of oxidizable impurities and biologically inert materials such as cellulose present in the sewage. COD values are higher than the BOD values always. ये बहुत ही important एक point है, बहुत ही important एक point है. Now remember one thing that अगर BOD, ठीक है, अगर नॉर्मल BOD जो होता है, नॉर्मल BOD if increases, what actually happens, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट का एक क्वेश्चन है. BOD वैल्यू डिपेंडेंस, BOD वैल्यू डिपेंडेंस. ओके, ये बहुत अच्छे से पढ़ना, BOD वैल्यू डिपेंडेंस. ओके, बहुत सारे MCQs आया है BOD एंड COD वैल्यू डिपेंडेंस. ओके बेटा, चलो और लास्ट टॉपिक के बारे में बोलेंगे यहाँ पे, यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन इज व्हाट? यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द water bodies receive excessive nutrients that stimulate excessive plant growth like algae, peritophyton, attached algae. लगी क्या होता है कि बहुत सारे जो, अगर हम लेट्स से नॉर्मल पानी को रख दे, अगर हम नॉर्मल पानी को रख दे एंड वी गिव सम वेस्टेज थिंग्स आर देयर, वेस्टेज थिंग्स हम देते हैं, तो क्या होता है, वो यूट्रोफिकेशन में लीड होता है. एंड व्हाट इट डज, it receives excess nutrients to stimulate the excess of the plant growth. Algae create होता है, then your periphyton create होता है, zooplanktons create होता है, मतलब those which are the animals or the plants which are there in the, and this phenomenon is called eutrophication. This is, I would say, not that much of important, but statement based questions के लिए ये बेटा पढ़ लेना. Okay, statement based question के लिए ये बेटा पढ़ लेना, statement based questions. ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये बेटा पढ़ लेना. लास्ट टॉपिक जो है मेरा सॉइल पोल्यूशन. बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है सॉइल पोल्यूशन का. नाउ डेफिनेटली वी नो दैट
it is nothing but the substances independently proportional changing the productivity of soil, that is a soil pollution. Now बेटा देखो soil pollution कहाँ से आते हैं? Pesticides add करने की वजह से, unnecessary pesticides when we add, industrial waste and the radioactive pollutants, although this is very less likely क्योंकि ये simply होता है जहां पे वो रेडियोएक्टिव का जो माने रेडियो इंडस्ट्रीज आर देयर, ओके, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज आर देयर, वहां पे ये चीज होता है, राइट. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ओके, फंगिसाइड्स, दीज आर द डिफरेंट things are there which actually can create some pollutions, okay. और ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, ये बहुत ही ध्यान से याद रखना, ये कुछ एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, okay. And what are the effects of the soil pollution? Effects is basically can run up to the rivers, kill the fishes, decreases the soil fertility, okay. And people living the polluted land tend to have higher incidence migraine, nausea, fatigue, skin disorder and even miscarriages. मतलब ये जो pollutions होता है ना, हम जो pollutions कर रहे हैं soil में, ये घुमा फिरा के हमें ही backfire कर रहे हैं, right? So these are the effect of the soil pollutions. Now the last thing is that how to control the soil pollutions. Now remember, reuse and recycle the unwanted items जो होता है अभी, okay. Recycling, we are mostly focusing on recycling here, okay. And control on the environment, like waste management is important, like यहाँ पे recycling large amount of the disposed material reused by the waste reduces the landfill and converted into the usable forms, okay. जैसे हम यूज करते हैं प्लास्टिक, रीयूज करते हैं, बहुत सारे चीजों को हम जैसे करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ओके. बहुत सारे प्लेसेस में कंपटीशन होता है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ओके. जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वहां से हम बेस्ट चीजें कैसे लाते हैं. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू टॉपिक, वुड से न्यू हॉट टॉपिक, the green chemistry. It is basically chemical philosophy of encouraging the design of the products and the process that reduce and eliminate the use of the generation of the hazardous chemicals. Now remember one thing, that एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि green chemistry, एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज कोई केमिस्ट्री लैब में, सपोज दे आर यूजिंग एसीटोन, मेथनॉल और डिफरेंट बेंजीन एज अ सॉल्वेंट, राइट. ना वहां पे क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन दे यूजुअली गो टू द वेस्ट, राइट. नाउ ये जो वेस्ट होता है, ओके, सो ये वेस्ट को तो डेफिनेटली ये तो पॉल्यूट करेगा. सो हाउ टू रिड्यूस दैट? So that one other alternative is basically comes under green chemistry, that is beta green solvents. Okay, this is beta green solvents we use. Now beta these green solvents are definitely reusable, number one, and if you don't want to use, if you throw also, this is a bio-friendly, it's a bio-friendly solvents, okay. So these are the very useful, but problem to use these biosolvents or the green solvent is that they are very costly. But people, that's why I told you it's a very hot topic that scientists day and night they are working on this to make this environment less pollutant, to use this, how to use more efficiently the green solvent and to produce the less environmental pollution. Okay, fine. So this was the all about your environmental chemistry. I hope you liked it and ये रिविजन कर लो. रिविजन करने के बाद एक बार एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लेना और उसके बाद डायरेक्टली यू डू द एमसीक्यू, योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. ओके, सो प्रिपरेशन कर लो, अच्छे से पढ़ लो. नीट तो और सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं. सो ओके, so from the my side, from the prep team, all of you take care. Bye everyone, see you next time.